नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध का एक लेख प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है वे थे परम शुद्ध इसलिए कहलाए बुद्ध। बुद्ध एक क्रांति पुरुष थे क्योंकि उनके मन में दूसरों के लिए शुद्ध भाव था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। जब वे बच्चे थे तो एक दिन राजमहल के बाग में खेल रहे थे। राज परिवार के बच्चों में शिकार खेलने की प्रवृत्ति असामान्य नहीं है। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने धनुष से एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। बुद्ध, जो कि उस समय सिद्धार्थ के नाम से पहचाने जाते थे, उन्होंने उस हंस की पीड़ा महसूस की और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। देवदत्त ने कहा, यह मेरा हंस है, मुझे वापस दो। बुद्ध जानते थे कि देवदत्त उस हंस को जीवित नहीं रहने देगा। उन्होंने बलपूर्वक कहा, हंस मेरा है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन भी वहीं थे। बच्चों को झगड़ते देखकर उन्होंने न्याय किया। उन्होंने हंस सिद्धार्थ को दे दिया। उन्होंने कहा, हंस सिद्धार्थ का ही है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इस प्रकार बचपन में ही बुद्ध ने दिखा दिया कि राजा के पुत्र होने के बावजूद वे हिंसक नहीं हैं, क्योंकि उनका चित्त वैर भाव से दूर है। वे दया से युक्त हैं, इसीलिए बुद्ध हैं। कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज शुरू की, ऐसा सत्य जिसमें बुढ़ापे, रोग और मृत्यु का भय नहीं है। उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी छोटी माता गौतमी ने किया, इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। लगभग 39 वर्ष की आयु में गया में उन्हें पूर्णत्व का अनुभव हुआ। उससे पहले वे तपस्या के क्रम में कई परीक्षाओं के दौर से गुजरे, लेकिन उनका चित्त स्थिर था। चित्त की कमजोरियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे। उन दिनों एक हिंसक पुरुष था जिस पर हिंसा का जुनून छाया था। उसका नाम था अंगुलीमाल। वह लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर कटी हुई उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध ने लोगों को भय रहित करने की ठानी। वे सहज भाव से उंगलीमाल के पास चले गए। उंगलीमाल बुद्ध को देखकर दूर से चिल्लाया, ठहरो, कहाँ आ रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं? बुद्ध सहज भाव से बोले, मैं तो वर्षों से ठहरा हूँ, तुम ही नहीं ठहरे। तुम अब भी लोगों को काट रहे हो। कोई निडर होकर सहजता से उंगलीमाल के पास चला आ रहा हो, यह उसके लिए बिल्कुल नई बात थी। जिसका नाम ही भय का सूचक बन गया हो, उसके लिए किसी का निडर होकर उसके पास चले आना ही बड़ी चुनौती थी। उसने कहा, यह उंगलियों की माला देख नहीं रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हारी उंगलियां भी इस माला की अंग होंगी। बुद्ध ने उससे कहा, किसी की उंगलियां काटना वीरता का काम नहीं है। जरा इस पेड़ का पत्ता तो तोड़ो। उंगलीमाल ने पत्ता तोड़ दिया। उंगलीमाल के मन का लोहा गर्म था। बुद्ध ने उस पर चोट की। वे बोले, पेड़ से जिन पत्तों को तोड़ा है, क्या फिर उन्हें पेड़ से जोड़ भी सकते हो? उसने कहा, क्या बकते हो? यह कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, जिन लोगों की उंगलियां तुमने काटी हैं, क्या उन्हें हाथ से दोबारा जोड़ सकते हो? बुद्ध उसी तरह बोले। यह थी शब्दों की चोट जिसने उंगलीमाल को झटका दिया। बुद्ध आगे बोले, जिन्हें तुम जोड़ नहीं सकते हो, उन्हें काटने का तुम्हें क्या अधिकार है? शब्दों की चोट उंगलीमाल के जीवन में क्रांति कर गई। वह बुद्ध का शिष्य बन गया, संहार से उपकार की ओर मुड़ गया। बुद्ध यह कर सकते थे क्योंकि वे क्रांति पुरुष थे। वे सब विकारों से शुद्ध थे क्योंकि बुद्ध थे। हर प्रकार की हिंसा के इस दौर में सार्थक परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। प्रेम की क्रांति करने वाले परम शुद्ध बुद्ध को हृदय से नमन। धन्यवाद। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।